प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो आज गणित कक्षा 6 और नया चैप्टर हम आज शुरू कर रहे हैं। अध्याय छठा अध्याय है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर से बोलते हैं। ठीक है, ये NCERT की बुक से ले और अध्याय 5 हम 5, 4, 3, 2, 1 मतलब 5 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं आपको। और प्रत्येक अध्याय की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, तो वहाँ से भी आप, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है और आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा, तो आप रिपीट से उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हमने वहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आज हम नया चैप्टर पूर्णांक शुरू कर रहे हैं। इसका हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, और एक्सरसाइज हम दूसरी वीडियो में आपको कराएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये समझना है पूर्णांक क्या होता है और इनको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो पूर्णांक जो हिंदी का शब्द है पूर्ण, अब देख ली, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक को अगर हम दो शब्दों में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पूर्ण धन अंक, मतलब संधि विच्छेद करेंगे हम इसका, तो क्या होगा, पूर्ण और अंक दो शब्दों से मिलकर ये पूर्णांक बना है। तो पूर्ण का मतलब होता है पूरा, अंक का मतलब नंबर। ठीक है, जो इंग्लिश में अंक बोलते हैं, मतलब पूरे नंबर होने चाहिए, पूरे नंबर। तो पूरे नंबर कौन कौन से होते हैं, तो हम आपके पास एक पहला चैप्टर भी था, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, मानी पूरे नंबर, पूर्ण संख्याएं जिनको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। और एक दूसरी संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, जिनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो जो 0 से, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन्फिनिटी तक, अनंत तक जो भी संख्याएं होती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। क्या होती है, पूर्ण संख्या। अपने आप में क्या है, पूर्ण संख्या है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब 0 को छोड़कर सारे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत तक, ये सब संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, सिर्फ 0 नहीं होता है इसमें, और 1, 2 और सब सेम होता है। ठीक है, 0 नहीं होता है, और 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक ये सारी संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं पूर्णांक, पूर्ण अंक। जो अब देखिए यहाँ पे सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब जो सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो अब आपको मैं बताता हूं कि संख्या रेखा पर इसको कैसे प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा पर इसको कैसे दर्शाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन, एक रेखा बना देते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने ठीक है, ये मैंने इसके लिया, तो मैंने एक लाइन खींची यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो संख्या रेखा पे हमें इन पूर्णांकों को कैसे व्यवस्थित करना, कैसे मतलब कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले, मतलब सभी पूर्ण संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या और शून्य, इसके साथ साथ क्या होता है, शून्य भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, देखो यहाँ भी आ रखा है। तो पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं मिलके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक क्या होते हैं, एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक, जैसे 1.5 है या 4.2 है, ये भी तो एक संख्या है ना, ये भी एक संख्या है, लेकिन इसको हम पूर्णांक नहीं बोलेंगे। ठीक, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। या कोई दशमलव में है 1/2, ये भी क्या है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब प्लस में और माइनस में। और ये संख्या हमको संख्या रेखा पे कैसे दिखानी है, अब देखिए सबसे पहले बीच में आएगा 0, क्या आएगा, 0। ठीक है, 0 से दाहिनी तरफ, मतलब इस तरफ प्लस के अंक, 0 से इस तरफ माइनस के अंक। तो सबसे पहले 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 और आगे तक जहाँ तक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये 1 है हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, 5, 6 और 7। और जीरो के इस तरफ भी ऐसे आ जाएगा 1, लेकिन 1 क्या होगा, माइनस में होगा, ऋण में होगा। 2 माइनस में, 3 भी माइनस में, 4, ठीक है, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और आगे तक आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 7। तो इस तरह से आपको संख्या रेखा पर ये नंबर हर जगह आपको इस चैप्टर में प्रश्नावली में इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जीरो की जो राइट साइड होगे, दाहिनी तरफ क्या होगे, प्लस के अंक, और बाईं तरफ क्या होगे, माइनस के अंक, और यहाँ पे बीच में जीरो। मतलब अगर आप जोड़ेंगे, संख्या रेखा पर जोड़ना सिखाएंगे आपको, संख्या रेखा पर कैसे जोड़ना है, तो दाहिनी तरफ क्या होगे, जुड़ जाएंगे, और बाईं तरफ क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, कौन से, यहाँ से 1, 2, 3 ये, और जीरो क्या होता है, जीरो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। ठीक है, जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, शून्य होता है। ठीक है, और बाईं तरफ क्या हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इन सब के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, पूर्णांक या इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, 0 से 1, 2, 3, 4 इस तरफ धनात्मक, इस तरफ ऋणात्मक। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। संख्या रेखा पर हमने इसको कैसे रखना है ये भी आप समझ गए। ठीक है, अब करेंगे हम, अब इसमें क्या आता है कि इसको कैसे घटाना है। हाँ नहीं, अब इसमें आता है पूर्ववर्ती और परवर्ती। ठीक है, परिवर्ती आपके पास आएंगे, पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती मानी पहले, और परवर्ती मानी बाद में। मतलब आपके पास ऐसे अंक आएंगे कि 10 का पूर्ववर्ती लिखिए। ठीक है, तो पूर्ववर्ती का मतलब हमने क्या बोला, पहले मानी 10 से पहले क्या आएगा, 9 आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, 9। ठीक है, या 9 का पूर्ववर्ती क्या लिखेंगे आप, 8, और परवर्ती का मतलब बाद में, तो 10 का परवर्ती। ठीक है, लिखिए 10 का परिवर्ती मानी बाद में, 10 का परिवर्ती क्या हो जाएगा, 11, या 11 का परिवर्ती क्या हो जाएगा, 12। परवर्ती मानी बाद में, ये चीज़ ध्यान रखना, पूर्व मानी पहले, परवर्ती मानी बाद में। ठीक है, तो आपके पास ऐसे पूछा जाएगा कि इसका परवर्ती क्या है, इसका पूर्ववर्ती क्या है, तो अगर आपको पता होगा परवर्ती का मतलब बाद वाला अंक, पूर्ववर्ती मतलब पहला वाला अंक। ठीक है, क्लियर हुआ, पूर्ववर्ती और परवर्ती। ठीक है, तो इसी से संबंधित आपको आगे क्वेश्चन आएंगे इस प्रश्नावली में। ठीक है, आपको इतना समझना है कि संख्या रेखा पे इसको कैसे दिखाना है, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक क्या होते हैं, पूर्ववर्ती क्या होता है, परवर्ती क्या होता है। ठीक है, और इनको जोड़ना घटाना आगे प्रश्नावली आएगी, हम उसमें आपको वहाँ पे भी आपको समझाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम का मतलब जैसे 1 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जैसे 1 है, आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि 1 का योज्य प्रतिलोम क्या है, 1 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 1 का उल्टा, तो 1 का योज्य प्रतिलोम होगा -1। ठीक है, 1 का योज्य प्रतिलोम होगा -1। 5 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -5। सिर्फ चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, संख्या वही रहेगी, सिर्फ चिन्ह बदल जाएंगे। अगर -5 का योज्य प्रतिलोम
बोलेंगे, पूछेंगे आपसे, तो -5 का क्या हो जाएगा, 5, धन 5। आई बात समझ में। तो कोई भी संख्या हो, 100 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -100। ठीक है। 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2। मतलब योज्य प्रतिलोम का मतलब एकदम उल्टा, 1 का -1, 2 का -2, 5 का -5, 10 का -10 या -10 का +10। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम इतना ही है। बस आपको कहीं पे पूछा जाएगा कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या है, अगर 5 होगा तो आपने -5 करना है। ठीक है, अंक वही रहेंगे, सिर्फ चिन्ह बदल जाएंगे, मतलब उल्टा हो जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा। बस ये बात आपको इसमें समझनी है योज्य प्रतिलोम में। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे संख्या रेखा, हमने अभी यहाँ पे संख्या रेखा बताई थी आपको, तो संख्या रेखा पर एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि संख्या रेखा पर ये यहाँ पे -3, 7, -4, -8, -1 और -3 को अंकित कीजिए। हमें कैसे करना है, संख्या रेखा पर इन अंकों को कैसे हमें संख्या रेखा पर अंकित करना है। ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो एक हम यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक संख्या रेखा खींच ली। ठीक है, अब मेरे को इन अंकों को इस पे अंकित करना है। ठीक है, तो मैंने पे क्या बोला, सबसे बीच में हमें क्या करना है, 0। सबसे बीच में 0, 0 के इस तरफ क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्याएं, 0 के इस तरफ ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0, सबसे पहले -3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। चलो पहले पूरा लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और आगे 6। यहाँ पे आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर दिया, ये हमने लिख दिया। 0 के लेफ्ट साइड माइनस की ऋणात्मक संख्याएं, 0 के राइट साइड धनात्मक संख्याएं, ये हर जगह सेम होगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बता रखा है कि ये जो संख्याएं हैं इनको हमको कैसे कैसे रखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले -3 का आ जाएगा, यहाँ पे देखो गोला कर दो सिर्फ। ठीक है, -3 यहाँ पे, फिर 7 कहाँ पे है, 7 यहाँ तक थोड़ा आगे बढ़ानी पड़ेगी लाइन। ठीक है, 7 होगा यहाँ पे, तो 7 क्या हो गया यहाँ पे। ठीक है, -4 कहाँ पे, -4 है यहाँ पे, ये देखो -8। अब हमें ये लाइन थोड़ा और लंबी करनी पड़ेगी, 6 यहाँ पे, -7 और यहाँ पे -8, तो -8 हो गया आपका यहाँ पे। ठीक, और -1 है आपका यहाँ पे, -3 दो बार, ये +3 होगा। ठीक है, तो ये 3 हो गया आपका यहाँ पे। तो इस तरह से आपको दिखाना है। ठीक है, 0 के इस तरफ धनात्मक संख्याएं, 0 के इस तरफ ऋणात्मक संख्या, इस तरफ बढ़ती रहेगी, इस तरफ घटती रहेगी, जितना इधर जाओगे घटती रहेगी। ठीक है, जितना इधर आगे जाओगे बढ़ती रहेगी। आई बात समझ में। अगर आपको जोड़ना होगा, जैसे संख्या रेखा पे, ठीक है, जोड़ना होगा, तो जोड़ना भी जैसे 1 धन 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, इसके बाद 2, तो यहाँ पे आपने 1 और 2 यहाँ पे चले गए। ठीक है, 1 से चले तो कितने यहाँ पे आ गए, तो कितना हो गया, 3 हो गया। इस तरह से जोड़ना भी है आपको। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन में आएगा तो हम वहाँ पे बताएंगे आपको। ठीक है, और अगला जो आपको समझना है इसमें, वो है पूर्णांकों में क्रमबद्धता। ठीक है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम और घटता क्रम, इससे ही मिलता जुलता आ गया। ठीक है, पूर्णांकों में क्रमबद्धता, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, यहाँ से 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे तक। ठीक है, ये हो गया बढ़ता हुआ क्रम। क्या हो गया, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, घटता हुआ क्रम क्या है, 0 के बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8
और -9 और आगे तक। मतलब ये संख्याएं जैसे जैसे घटते, माइनस की संख्याएं जैसे जैसे इस तरफ जाएगी, मतलब -9 -10, ठीक है, संख्या रेखा पे तो इस तरफ आएगी, ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो इस तरफ जा रही है घटता हुआ क्रम, लेकिन संख्या रेखा पे इस तरफ जब जाएगी ये घटता हुआ क्रम होगा, ठीक है, ये होगा बढ़ता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम क्या है कि -9 क्या होगा, जैसे यहाँ ये हमने लिख दिया अंक, तो सबसे छोटा अंक क्या होगा इनमें से, -9, ठीक है, और इन संख्या में सबसे बड़ा अंक क्या हो गया, 8 का, ठीक है। तो ये घटते हुए क्रम और बढ़ते हुए क्रम में ऐसे लिखना है। तो स्केल पे, संख्या रेखा पे घटता हुआ क्रम, जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे लेफ्ट साइड, वैसे वैसे संख्याएं और कम होती जाएगी, मतलब उसका मान और कम होता जाएगा और छोटी होती जाएगी, ठीक है। इस तरफ जाओगे तो बढ़ती जाएगी, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन घटता हुआ क्रम क्या होता है कि जितनी, जैसे -8 है, ऋण का 8 है, फिर ऋण का 9 आएगा, फिर ऋण का 10 आएगा, इसका मतलब ऋण का 10 क्या है, सबसे छोटी संख्या है इनके मुकाबले, ठीक है। उसके बाद जितनी और आगे जाओगे उतनी संख्याएं घटती हुई रहेगी, उसका मान छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपने समझना है, बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम, ठीक है। अब संख्या रेखा पर तापमान को अंकित करना। देखो तापमान भी क्या होता है कि तापमान, जैसे अभी 0 डिग्री का तापमान है, 0 डिग्री दिखाते, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कभी तापमान क्या होता है, 5 डिग्री होता है, तो कभी तापमान क्या होता है, -5 डिग्री होता है, ठीक है। तो संख्या रेखा पे कैसे दिखाना था, संख्या रेखा पे भी यहाँ पे मैं बना देता हूँ, माना यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर यहाँ भी, तो ये हो गया 0, ठीक है। जैसे अंक वैसे ही लिखने इसमें, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी -1 -2 -3 -4 और -5। तो इसको अगर तापमान है तो तापमान भी ऐसे ही होगा, ठीक है, -5, मतलब सेम है, जैसे संख्या रेखा पे जो हम दिखाते हैं और ये भी क्या है, सेम। अगर तापमान से संबंधित भी आएंगे तो वो भी आपको ऐसे ही दिखाने हैं, ठीक है। -5 होगा तो आप यहाँ दिखाएंगे, तापमान में तापमान कम हो रहा है, मतलब ठीक है, -5 हो रहा है, अगर -10 और -5 में पूछा जाए आपको कि कौन सा ज़्यादा है, तो -10 वाला क्या है, ज़्यादा कम है, ठीक है। 5 ज़्यादा है, 6, ये तो सिंपल सी है कि 6 ज़्यादा है, 5 कम है, ठीक है। लेकिन इनमें पूछा जाए तो घटते हुए क्रम, तापमान घट गया है तो इस तरफ घटेगा, ठीक है। अब इस संख्या युग्म में बड़ा और छोटा का प्रयोग करना, ठीक है, इसको बोलते हैं बड़ा, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जैसे हमें संख्या युग्म दे रखें, 2 जोड़े, एक संख्या 0 है, एक 8 है, इनमें से इस चिन्ह का प्रयोग करना है तो कौन बड़ा है, तो 0 और 8 में कौन बड़ा है, तो बड़े के लिए हम ये वाला चिन्ह प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये वाला, मतलब बड़ा क्या हो गया, ये हो गया, 8 क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बड़ा छोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ चिन्ह प्रयोग करना है हमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 8 हो गया बड़ा, 0 हो गया छोटा। जैसे यहाँ पे -1 और -15 है, तो कौन बड़ा है इनमें से, तो माइनस का 1 बड़ा है इसमें, माइनस का 1 क्या है इसमें, बड़ा है, ठीक है। इस तरह से -15 क्या हो गया, छोटा हो गया। हमने बताया ना संख्या रेखा में जैसे जैसे इधर जाओगे लेफ्ट साइड, वैसे वैसे संख्याएं घटती रहेगी। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, -1 बड़ा है और -15 क्या है, छोटा है। तो जो बड़ा होता है उसके लिए ये वाला यूज करते हैं, छोटा होता है इसके लिए ये, मतलब उसकी तरफ के लिए ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। ये 5 और -5 कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 के लिए ये वाला यूज हो जाएगा। आई बात समझ में। और 11 और 15 में कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा, तो इसके लिए ऐसा यूज हो जाएगा। 0 और 6 में देखिए, 0 और 6 क्या है, 6 बड़ा है, तो 6 बड़े की तरफ ये चिन्ह आ जाएगा। और -20 और 2 कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, ठीक है। तो इस चिन्ह को हम यहाँ पे, तो इस चिन्ह को हम क्या करेंगे, फिर ये ऐसा आ जाएगा। आई बात समझ में, तो ये चिन्ह ऐसा, और आप ये बड़ा छोटा का प्रयोग करना है, ठीक है।
जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ बड़ा का चिन्ह, जो छोटी होगी उसकी तरफ छोटा का चिन्ह। ठीक है। और समुद्र तल से ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, और नीचे क्या होता है, माइनस का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे जहाज कोई 2000 5000 फीट की ऊंचाई पे जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे तो हमने लिख दिया। जैसे अगर पूछ दिया तो 5000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, उड़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 5000 प्लस में आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई पनडुब्बी है, समुद्र तल से नीचे है, और उसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। सपोज पनडुब्बी है, पनडुब्बी समुद्र तल से 500 फीट नीचे चल रही है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, -500 फीट। बोलने का मतलब ये है कि समुद्र तल से अगर कोई चीज़ ऊपर है तो उसके लिए प्लस चिन्ह यूज हो जाएगा, नीचे है तो माइनस का चिन्ह यूज हो जाएगा। अब फिट जितना फिट है वो हमें लिखना है। ठीक है। समझने के लिए ये है कि समुद्र तल से कोई चीज़ ऊपर है तो प्लस में हो जाएगी, नीचे है तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित, जो भी होगा तो वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं पे हम वो करते हैं। ठीक है। अब आगे एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो में, तो तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक था इसका, तो इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए हमने आपको यहाँ पे इसको बता दिया। तो मिलते हैं सीधा प्रश्नावली में अगली वीडियो में। ठीक है।